यहाँ पर यही पूछ रही थी कि प्रभु श्री राम सबके हैं, आप लोग कहते हैं अयोध्या सबकी है, तो लोकार्पण का जो कार्यक्रम है, प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, वो भी तो सभी का हुआ ना जी। मैं आपको जय सिया राम, मैं अयोध्या से हूँ। जय सिया राम। आपने जो बात अभी कही इसको अक्षरशः मैं नोट कर रहा हूँ। आपने कहा कि ये कार्यक्रम सबका है। जब राम अयोध्या लौटे वन से तो उनका स्वागत करने के लिए सुर नर मुनि गंधर्व कन्या गरीब अमीर अगड़ा पछड़ा सब शामिल हुआ। फिर चंपत राय ने कैटेगरी कैसे बना दी भाई? ठीक है। वो गरीब आदमी जो माला बनाता है वो नहीं दर्शन करेगा 22 तारीख को। कैटरीना कैफ और जो है वो रणबीर कपूर करेंगे। कौन सी कार सेवा करी रणबीर बताइए? आर्यभट्ट ने कौन सी कार सेवा की है उन्होंने? हाँ। आर्यभट्ट ने कौन सी कार सेवा करी है बताइए? जबकि इसका जवाब ट्रस्ट को देना है और ट्रस्ट लगातार दे रहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि समाज के प्रत्येक क्षेत्र के, अब कैटरीना कैफ महिला है, एक वर्ग एक समाज के एक क्षेत्र में काम करती हैं, उसके नाते से उनके क्राइटेरिया होगी, वो लोग आ रहे होंगे। और 22 अच्छा ये लोग कैटेगरी क्यों बना दी, वो ये कह रहे हैं। जिन लोगों ने निमंत्रण ठुकरा दिया है उनको हम जवाब दें कि कैटेगरी को बना दी। सुनिए, जिन लोगों ने निमंत्रण ठुकरा दिया, सुनिए, जिन लोगों ने चलेगा, इसी सरयू को खून से लाल कर दिया, राम भक्तों के खून से, जिन्होंने 14 कोसी और 5 कोसी परिक्रमा को रुकवा दिया। एक बार राम मनोहर लोहिया ने, हिमानी जी एक तथ्य बताएं, एक बार थोड़ी देरी से जुड़े हमारे साथ, थोड़ी देरी से जुड़े हमारे साथ, एक बार कंप्लीट कर ले। इन्होंने कहा कि ये सरयू रंगी गई खून से। मैं मानता हूँ इस बात को। मुलायम सिंह यादव ने निहत्थे कार से को गोली चलवाई, इन्होंने उनको पद्मश्री दे दिया नहीं दे दिया? पूछिए पहले इनसे। और सुनिए इधर 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 देखिए बात। उस समय जब गोली चली, उस समय जो व्यक्ति मुलायम सिंह यादव का प्रधान सचिव था सरकार के अंदर, वही व्यक्ति राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ है आज। ये क्या बात करते हैं इस बात की? आप जवाब दीजिए और मैं जनता के बीच जरा जाऊंगी और इसलिए पूछूंगी, तब तक आप जवाब दीजिए। इसलिए इनकी हत्याएं माफ हो गई। अरे कोई पद्मश्री क्यों दे दिया आपने? कोई क्यों दे दिया पद्मश्री ऑल आपने? इंडिया सर्विसेज का व्यक्ति है, क्यों दे दिया पद्मश्री? बताएं पहले। जब तक करेगा कहीं न कहीं रहेगा। पद्मश्री क्यों दे दिया आपने? कोई पद्मश्री क्यों दे दिया आपने? रहेगा, इसलिए इन हत्यारों को छूट मिल जाए, ऐसा ये चाहते हैं। पद्मश्री इसलिए राम भक्तों के हत्यारे चाहते हैं। बताइए, इसी बात का जवाब दे। फिर मैं यहाँ से कुछ सवाल ले लेती हूँ। मैं यहाँ से कुछ सवाल ले लेती हूँ, एक बार जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि पद्मश्री भी तो आपने दिया। आपने पद्मश्री अजब गजब सवाल आ रहा है। जिन्होंने राम भक्तों को मरवाया और जिन्होंने आज की डेट में आमंत्रण को ठुकरा दिया, क्यों दिया? आज कह रहे हैं एक-एक कि इनको जवाब दें, इनको जवाब राम भक्त देंगे, राम दुलारे देंगे। ठीक है, शंकराचार्य नहीं आ रहे, रामद्रोही है क्या वो? एक एक करके इस पर अभी बात हो चुकी है। करा दीजिए जरा हिमानी जी कि किसी भी शंकराचार्य ने अब अपनी स्टेटमेंट है सब जगह है, कृपया करके इनको कहिए। और इन्होंने एक इन्होंने कैटरीना कैफ का नाम लिया, इन्होंने डोम राजा का नाम नहीं लिया, जिस डोम राजा को माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद अपडेट मैं कर दूं इनको, एक करके अपडेट मैं कर दे रहा हूं इनको। किसी भी शंकराचार्य ने अभी तक ये नहीं कहा है कि वो कार्यक्रम में शामिल हो रहा है। उन्होंने ये कहा, सुनिए इधर, कहीं नहीं कहा किसी ने कहीं नहीं कहा इस बात को। अच्छा सुनिए, अच्छा सुनिए, एक बार सूर्य मैथिल जी आपको भी रोक रही हूँ और शरद जी आपको भी रोक रही हूँ। अब जब आप यहाँ पर शंकराचार्य जी की बात कर रहे हैं तो एक बयान भी उनका यहाँ पर सामने आ गया, जरा वो भी सुनवा देते अपने दर्शकों को, और फिर उसके बाद हमारे दर्शक हम जो यहाँ पर सवाल करेंगे कि शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी का राम मंदिर पर बयान सामने आया है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर चारों शंकराचार्यों में कोई मतभेद नहीं है। चारों शंकराचार्य आ रहे कि नहीं आ रहे? रुक जाइए, सभी काम विधि पूर्वक हो रहे हैं। कोई भी सरकार रहती, प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा में जरूर जाते। ये शारदा पीठ से साफ तौर पर बयान सामने आ गया है और मेरे को लगता है कि श्रवण जी भी और शरद जी भी वे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? मैडम हाँ, वो आ रहे हैं कि नहीं, मुझे ये बताइए। एक बार जरा वो बयान भी हम सुनवा देते हैं, फिर उसके बाद में सैकड़ों वर्ष से विवादित था ये स्थल। न्यायालय ने एक समाधान दिया, निर्णय दिया। उस निर्णय के अनुसार वहाँ मंदिर का निर्माण हुआ, प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो राम मंदिर के संबंध में या परमात्मा श्री राम के संबंध में किसी भी सनातन धर्मावलंबी, हिंदू धर्मावलंबी को या राम भक्त को कहाँ कोई आपत्ति है? अच्छा, प्रसन्नता का विषय है तो होना ही चाहिए ना। बहुत समय पहले यह काम हो जाना था जो आज संपन्न होने जा रहा है, तो सभी को प्रसन्नता है इस विषय में।
तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा शंकराचार्य जी ने, और ये भी कहा कि बहुत समय पहले ये काम हो जाना चाहिए था जो अब हो रहा है। मैं जनता के बीच में इस वक्त हूँ और अजीब अजीब से बयान सामने आ रहे हैं निकलकर। हमारे जो राजनेता है वो तय भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक तो आज एक हाथ और आगे चले गए। वो कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम नहीं आ रहे हैं, ये सब ढोंग कर रहा है। और वो कौन है? लालू जी के लाल हैं। सपने में आके उनको राम जी ने बताया कि नहीं आ रहे। हेलो, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अदालत में एफिडेविट देके बोला है कि राम काल्पनिक है। आज जब उनको वोट की राजनीति है तो सूर्य पीछे नदी बह रही है, उसमें जल लेके बोले कि इन्होंने ये हलफनामा दिया या नहीं दिया। और ये बोलते थे कि राम मंदिर कब बनाएंगे, डेट बताओ। आज जब मंदिर का हो रहा है तो इनको तकलीफ क्यों? आज उनसे तारीख पूछी जा रही है कि बताइए कब आएंगे। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि राम नहीं आएंगे, ये तेज प्रताप जी कह रहे हैं, लालू के लाल। मैं तो कहता हूँ विपक्ष की मति मारी गई है, जो वो राम से द्रोह कर रहे हैं, उनकी मति मारी गई है। इनका जो रावण का हाल हुआ था त्रेता युग में, वही हाल इनका अभी कलयुग में होगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? जिस तरह के बयान सामने निकलकर आ रहे हैं विपक्ष के। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि भाई यहाँ पे सभी लोग चुनाव पे लड़ रहा है, वोट को लेकर लड़ रहा है। युवाओं के लिए ना भाजपा कर रही है, ना कांग्रेस कर रही है, ना सपा कर रही है। सबसे ज़्यादा जरूरी है, हम युवाओं के लिए सबसे सौभाग्य की बात है 500 वर्षों बाद हमारे रामलला वापस आ रहे हैं, उनका शिलान्यास हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। लेकिन हम युवाओं के लिए, रोजगार के लिए क्या कहना है इन लोग के लिए? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो पहले शरद जी, फिर मैं रुक करूंगी मनीष जी का। एक एक करके जवाब देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हलफनामा दिया है। भाई साहब, मैं देख नहीं पा रहा हूं आपको। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं इस बात को लेकर मंच से। आप मुझे कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान दिखा दीजिए, किसी कांग्रेस पार्टी अधिकृत बयान जहां पर उन्होंने कहा हो। हिमानी जी पब्लिक डोमेन में है, अधिकृत बयान पब्लिक डोमेन में है ये बात। शरद जी, पहले बात पूरी हो जाए। हाँ, पब्लिक डोमेन में बात तो पूरी करिए, लेकिन बात पूरी हो जाए, सुन तथ्यात्मक लीजिए। बातें करिए। हाँ, कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान, कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान दिखा दीजिए जहां पर उन्होंने कहा हो कि राम काल्पनिक है। अरे सुनिए, बैठिए आप। अब पूछ लिया आपने ना? भाई सुनिए सुनिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी देखिए, को जनता जवाब दे रही है। और उन्होंने अभी कहा कि क्या व्यवस्था रोजगार की है। 25 वर्ष यहाँ पर बीजेपी के एमएलए रहे, 10 वर्ष से लगातार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 2 बार से बीजेपी के एमएलए दूसरे व्यक्ति हुए हैं। इस 30 साल के कार्यकाल के अंदर मनीष शुक्ला जी को चुनौती दे रहा हूँ, इस 30 वर्ष के अंदर अयोध्या की धरती पर अगर शिक्षा के उच्च केंद्र के स्थापित किया गया हो, कई रोजगार की उच्च व्यवस्था की गई हो, 2 यूनिवर्सिटी यहाँ के अंदर है, अवध विश्वविद्यालय, नरेंद्र यूनिवर्सिटी, दोनों इंदिरा जी की देन है। 2 यहाँ फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, एक पेपर मिल और एक शुगर मिल, दोनों कांग्रेस पार्टी के समय की हैं। 30 साल में इन्होंने क्या किया, पूछिए आप। शिक्षा रोजगार को लेकर क्या किया, पूछिए इनसे। और पहले तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप लोगों ने क्या किया। जब आप कह रहे हैं कि अभी आए या बाद में आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये बताइए कि अभी इतने सालों में कितनी बार आप आए, कितनी बार आपकी सोनिया जी आई, कितनी बार आपके राहुल गांधी जी आए? अरे नेहरू जी आए कभी, अगर हमारे इंदिरा जी कभी आई, राजीव गांधी कभी आए, सोनिया गांधी कभी आई, राहुल गांधी कभी आई, प्रियंका वाड्रा कभी आई, नहीं आई, नहीं आई कभी। और इनसे पूछिए जो हलफनामा दिए थे, अभी चैलेंज कर रहे थे लोगों को, पब्लिक डोमेन में है। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर सोनिया गांधी के निर्देश में मनमोहन सरकार ने कहा कि प्रभु राम काल्पनिक है, राम से तो तोड़ देना चाहिए।